कौन से सिलेबस का पार्ट से हम पढ़ने वाले हैं अभी? तो देखिए, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसमें एसेंस, डिटरमिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। तो ये सेक्शन से हम पढ़ने वाले हैं, स्पेशली डिटरमिनेंट्स तक आ जाएंगे हम। तो देखिए, हमने क्या कहा था कि ह्यूमन बीइंग्स जो रहते हैं, उनका जो भी ह्यूमन एक्शंस होता है, अगर उन्हें कुछ पता ही नहीं है, भले इग्नोरेंस या फिर कुछ ब्लैंक हो गए और उन्होंने वैसे डिसीजन लिया, तो वो एथिकल माना जाएगा क्या? तो नहीं, ये एथिकल नहीं माना जाएगा ना। तो ये स्क्रूटिनी में आएगा, कि एथिक्स की स्क्रूटिनी में तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर उनके पास रीजन या नॉलेज है और उन्होंने वॉलेंटरली, मतलब सोच समझकर उन्होंने एक्शन लिया है, तब ये एक्शन गुड है या बैड है, वो डिपेंड करेगा उनके जो भी एक्ट रहेगा वो। और इसमें भी अलग अलग डिटर्मिनेंट्स आते हैं कि आपने जो भी एक्शन लिया, तो वो उसका एक्शन में कौन से डिटर्मिनेंट्स आते हैं एक्शन लेने के पीछे, तो वो हम अभी देखते हैं। देखिए, आप जब भी कोई भी एक्शन लेते हो, कोई भी रहने दो, समझो अभी एक डॉग को आपने बिस्किट दे दिया, ठीक है? तो आपका जो ये एक्शन था, तो उसका नेचर और ऑब्जेक्ट क्या था एक्ट करने का? उसका नेचर क्या है? तो नेचर तो ऑब्वियसली अच्छा ही है, गुडनेस है, ठीक है? आपको उसको आपको लग रहा है ये भूखा रहेगा, तो इसलिए आपने इसके लिए बिस्किट दे दिया। तो ये पहला क्राइटेरिया ये है कि नेचर या ऑब्जेक्ट क्या है उसका, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पर ही। मतलब एक्ट इटसेल्फ ही वो बता देता है कि वो गुड है या बैड है या इनडिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिया है ब्लाइंड पर्सन का, जैसे आपने स्ट्रीट क्रॉस करने में मदद की, तो ये गुड एक्ट हो गया, वो इटसेल्फ में ही गुड एक्ट है, इसमें कुछ ऐसा अलग से स्क्रूटिनाइज करने की जरूरत नहीं है। तो पहला एस्पेक्ट तो आपको समझ में आ गया रहेगा। ये डिटरमिनेंट्स हम पढ़ रहे हैं। देखिए, एसेंस हो गया हमारा पिछले लेक्चर में, आज हम देखेंगे डिटरमिनेंट्स। तो ये पहला डिटरमिनेंट हो गया कि मॉरल है कि नहीं ये एक्शन, ठीक है, पहला हो गया। और एग्जांपल्स देखते हैं इसमें भी। अभी देखिए, इसमें भी अलग अलग थोड़ा सा टाइप बदल देता है। अभी नेचर और ऑब्जेक्ट के अंडर ही हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो पिछले भी इसमें देखा था हमने कि ये पॉजिटिव कैसा है। अभी हम देखते हैं नेगेटिव एक्ट्स कौन से होते हैं। फिर दूसरा टाइप होता है नेगेटिव एक्ट्स। तो ऐसे कुछ कुछ एक्ट्स होते हैं जो कि इंट्रिंसिकली, मतलब नेचर ही उनका इविल रहता है या फिर इमोरल रहता है। और जनरली जो इंट्रिंसिकली इविल एक्ट रहता है, वो ऑलवेज बैड और सिंफुल ही रहता है, कभी भी गुड नहीं रहता, अप्रोप्रिएट नहीं रहता, यूजफुल भी नहीं रहता, रिस्पेक्टिव उसका इंटेंशन कितना भी अच्छा हो या फिर वो तो बुरा ही होगा, पर ज्यादातर अच्छे इंटेंशन से भी अगर बुरा काम किया तो उसका बुरा ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर किलिंग एन इनोसेंट पर्सन, ब्राइबिंग एक्सेट्रा, जो भी आपको बुरा लगता रहेगा वो आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है? तो पहला हमने देखा नेचर, नेचर क्या था ऑब्जेक्ट का, तो वो मैटर करता है। और अभी सेकंड देखते हैं इंटेंशन, पर्पस क्या रहता है एक्शन के पीछे। देखिए, आपका अगर एक दोस्त है, आपको वो मदद कर रहा है अच्छा खासा, और उसका इंटेंशन ऐसा है कि ये जब मैं मदद करूंगा तो मुझे कुछ तो मिलेगा, तो ये इंटेंशन गलत है, भले एक्ट कितना भी अच्छा हो। तो ये डिग्री में वेरी करता है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है? एक्शंस में बी आइदर गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन व्हाई वी डू देम, ठीक है? अभी एरिस्टोटल और बाकी थियोरिस्ट ने भी बोला है कि कोई भी एक्शन हो, भले कितना भी ट्रिवियल मैटर क्यों ना हो, और उसके पीछे कुछ ना कुछ तो पर्पस, मोटिव या इंटेंशन रहता ही है, भले कुछ भी एक्शन लिया रहेगा। और जो भी एक्शन लिया है, वो पर्सन की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस जो भी एक्शन लिया रहेगा उसमें, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व था, उसका कॉज था, डिजायर था, या फिर कुछ भी रह सकता है, मोटिवेशन रह सकता है। तो इसलिए जो इंटेंशन रहेगा वो एसेंशियल एलिमेंट हो जाता है उसके मॉरल इवेल्यूशन का, जो भी उसने एक्शन लिया है। तो अभी कुछ कुछ ऐसा ऐसा अलग अलग देखते हैं हम, इसके इंटेंशंस कैसे कैसे अफेक्ट होता है। फॉर अ ह्यूमन एक्ट टू बी मॉरली गुड, द एजेंट और डूअर मस्ट हैव गुड इंटेंशंस। अभी देखिए, अगर कोई भी मॉरली गुड एक्ट करना रहेगा तो उसका इंटेंशंस गुड रहने चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है, मोटिव ऑफ एन एजेंट कैन चेंज एन एक्ट मॉरली गुड बाय नेचर इनटू मॉरली एविल एक्ट। देखिए, उसका इंटेंशन, उसका मोटिव एक्ट करना था मॉरली गुड, पर बाय नेचर वो बैड भी हो सकता है, मॉरली इविल भी हो सकता है। अभी कोई कोई क्रिमिनल्स को मारना बहुत पसंद रहता है, तो उनके लिए तो मॉरली गुड है, पर वो बात नेचर क्या बोलता है, ये मॉरली तो बैड ही है, ठीक है? अ गुड इंटेंशन नो मैटर हाउ गुड डज नॉट मेक समथिंग एसेंशियली इमोरल इनटू समथिंग मॉरली गुड। वही वही बात हुई, अगर आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा, यार दोस्त का एग्जांपल ले सकते हो, उसका इंटेंशन कितना भी अच्छा रहा, आपको अच्छा मदद करना वगैरह, पर
उसको इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो उसका इंटेंशन जरूरी नहीं कि ये सब, अगर ये इंटेंशन अच्छे से कर रहा है, पर ये जरूरी नहीं कि मॉरली गुड ही रहना चाहिए। ठीक है, इन शॉर्ट आपको पता चल गया रहेगा कि इंटेंशन है, पूरा गेम इंटेंशन पर रहता है। तो आगे हम देखते हैं थर्ड फैक्टर कौन सा है इसमें। पर अभी थर्ड फैक्टर देखेंगे ही हम, पर बस तीन ही है क्या, तो नहीं, आगे हम देखेंगे और भी डिटर्मिनेंट्स मैटर करते हैं एक्शंस लेने में। तो थर्ड कौन सा है, तो पहले हमने दो कौन से देखे, तो नेचर देखा और आई देखा, इंटेंशन देखा। अभी सी देखते हैं, सरकमस्टांसेस। तो ये पूरा सार है, आप पढ़ लीजिएगा। इसका पूरा सार क्या है, जो भी आप एक्शन लेते हो तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो सरकमस्टांस रहते हो। ऐसा बोलते हैं ना, मेरे ऊपर ऐसी परिस्थिति थी इसलिए मैंने ऐसा किया, या फिर मेरे ऊपर काफी ज्यादा दबाव आ गया इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ये पर्टिकुलर सरकमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है आपका एक्शन क्या रहेगा। तो उसके ऊपर भी आपकी मॉरलिटी डिसाइड हो जाती है कि आपके कौन से वैल्यूज आप अंडर प्रेशर क्या करते हो। इसलिए यूपीएससी भी देखिए, अभी आप एग्जाम में बैठे हो और मेंस का देख लीजिए। प्रीलिम में तो ऑप्शन रहते हैं इसलिए इसमें इतना ज्यादा तो पर्सनैलिटी आपकी नहीं आती, पर इसमें भी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है प्रीलिम्स में। वो कैसे, तो देखिए आपको एक लिमिटेड टाइम दिया है 2 आवर्स, आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लेंथ भी बढ़ने लग गई है अभी क्वेश्चंस की। तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा, अभी जो भी प्रीलिम्स आने वाले हैं तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपकी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन काफी स्ट्रांग रहे। कॉम्प्रिहेंशन में सीसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना भी एक कॉम्प्रिहेंशन ही है। तो उसका भी आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। बस क्वेश्चन पढ़ा और ऐसा आंसर मार्क किया ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इसका डिफिकल्टी बहुत लेवल, अलग ही लेवल पे जा रही है यूपीएससी। और आपको पता रहेगा कि 2023 का क्वेश्चन पेपर आपने देखा रहेगा, तो ये नाइटमेयर ही था काफी बच्चों के लिए। शुक्र है मैंने था। तो हम हालात के ऊपर आते हैं। अभी हालात क्या है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, जैसे कि कौन से समय पे क्या आपने, कौन से प्लेस पे, एजेंट क्या था मतलब कौन था, उसके साथ साथ मैनर कैसे किया था, वो मैनर सही था या गलत था, वो भी डिपेंड करता है वो एक्शंस पर। अभी देखिए एक एग्जांपल देते हैं हम। तो स्टीलिंग तो एक बैड ऑब्जेक्ट है, पता है आपको। स्टीलिंग तो मतलब चोरी करना तो बुरी बला है, मतलब बुरा ही है, नेचर ही इन इटसेल्फ इसका बुरा है। पर इसकी जो डिग्री रहेगी चोरी करने की वो डिफर करेगी। कैसे, अगर आपने चोरी किया समझो गरीब घर से, मतलब गरीब इंसान से आपने कुछ तो दाल चावल मतलब चुरा लिए, तो ये जो डिग्री रहेगी इसकी चोरी करने की वो काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इतने निर्दयी निर्दय हो कि गरीब से भी आप चोरी करने लग गए। तो ये डिग्री बढ़ जाती है आप स्टीलिंग करने की। और ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए, तो अगर एक रॉबर है समझो रॉबिन हुड, तो वो क्या करते हैं, रिच पीपल से पैसे निकाल के पुअर पीपल को देते हैं। तो इनका एक्ट तो अगर देखा जाए तो गुड है, पर जो चोरी करना है वो गलत है। पर जो डिग्री रहेगी दोनों की सेम नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी। इसकी बहुत ज्यादा रहेगी, मतलब नेगेटिव कनोट में जा सकता है, और ये थोड़ा सा पॉजिटिव या फिर थोड़ा सा कम नेगेटिव बोल सकते हो आप इससे। तो ये मैटर करता है, सर्कमस्टांसेस बहुत मैटर करते हैं। अभी हम देखते हैं अलग अलग डिग्रीज कौन से, अलग अलग डिटर्मिनेंट्स कौन से आते हैं एक्शंस लेने में, जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में एक्शंस लेने में मदद करते हैं। पहला देखिए कल्चर। मैं तो अभी बस आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एग्जांपल के तौर पर आपको समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट क्या है। तो ज्यादा इसमें टाइम भी वेस्ट ना करें और आपका भी टाइम नहीं वेस्ट होगा, और मुझे भी एक्सप्लेन करने में मतलब फास्ट से और छोटा वीडियो हो जाएगा, मतलब ज्यादा बड़ा वीडियो करने की भी जरूरत नहीं है मुझे। तो अभी देखिए कल्चर। कल्चर आपको ऐसा थोड़ी कि नहीं यार अलग वर्ड है, तो अलग वर्ड तो नहीं है। अभी फैक्टर्स कौन से डिटर्मिनेंट्स जो है हमारे एक्शन डिटरमाइन करते हैं एथिकल है या नहीं। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर वेस्टर्न कल्चर जो है काफी इंडिविजुअलिस्टिक पर फोकस करता है, और वही इंडियन कल्चर जो है वो हमारे यूनिवर्सलिज्म, मतलब सबको साथ लेने की, हम साथ साथ है, ठीक है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो इसमें ये गलत है और ये सही, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर हमारा कल्चर का इन्फ्लुएंस रहता है हमारे डिसीजन मेकिंग पर, इसलिए ये फैक्टर होता है। उसके साथ साथ ही रीजन। अभी देखिए फॉरेस्ट ट्राइब्स जो रहते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, वर्शिप करते हैं ट्रीज को, तो इनका जो कोड ऑफ एथिक्स है उसे कहा जाता है सरन धर्म। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, पर आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझ में आ गया रहेगा। पर अभी देखिए इसका काउंटर साइड भी क्या है, तो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, इवन ह्यूमन सेक्रीफाइस, कैटाबोलिज्म बोलते हैं, ह्यूमन कैटाबोलिज्म, ऐसा कुछ तो नाम है, मतलब इंसान को ही खाते ही है। तो ये भी सही है क्या, फिर ये जस्टिफाई होगा क्या फिर इनके इसमें, तो नहीं। अभी हम नहीं बोल सकते, पर उनका जो कल्चर है वो अलग रहता है, क्योंकि वो ट्राइब्स है। जंगलों में रहने वाले और शहर में रहने वाले का सिविलाइजेशन पूरी तरह से अलग ही रहता है, उनका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है हमें नहीं पता, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
इसके ऊपर मैं और बड़ा लेक्चर दे सकता हूँ, पर ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे हम देखते हैं अलग डिटरमिनेंट्स क्या क्या है। तो आपको समझ में आ गया रहेगा कल्चर, ये NIC। तो देखिए डिटरमिनेंट, अभी देखिए यूपीएससी भी काफी चालाक हो गया है, सीधा टॉपिक उठा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर घुमा फिरा के इसे भी कनेक्ट, हम ये जो पॉइंट्स है हम अलग अलग आंसर्स में भी हम कोट कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स भी काफी मतलब हैंडी रहते हैं। अभी यही एग्जांपल मत लीजिए, इसके और एक दो एग्जांपल आप रेडी रखिए, क्योंकि क्या होगा, अभी मैं जो भी ये एग्जांपल दूंगा तो ज्यादातर बच्चे तो ये बोलेंगे कि ये एग्जांपल दिए तो मैं यही लिखूंगा, पर ये ज्यादा एग्जांपल्स तो बहुत सारे बच्चे भी लिख सकते हैं ना, ये अगर ज्यादा वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया देखते, तो तो आपको एक एक्स्ट्रा एज लेने के लिए आप खुद का एग्जांपल भी लिख सकते हो, या फिर और थोड़ा सर्च करके हर एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा एक दो एग्जांपल, ज्यादा सर्च नहीं करना जरूरत है। ठीक है, आगे के हम देखते हैं फैक्टर्स कौन से। अभी टाइम पीरियड मतलब क्या, अभी सती, पर्दा, अनटचेबिलिटी, ये पहले जब था, मतलब पुराने आई गेस 50-60 साल पहले अगर हम गए पीछे, तो ये सब चल रहा था, मतलब नॉर्मल हम मानते थे, सोसाइटी इसे एथिकल मानती थी। पर अभी क्या हुआ, अभी हम थोड़ा अवेयर हो गए, नॉलेज बढ़ गया, अवेयरनेस बढ़ गई, क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, तो हम बोल रहे हैं अभी ये गलत है, गलत चीज है, सती भी गलत है, अनटचेबिलिटी भी गलत है, वैसा। बाद में रिलीजन, तो इसके भी अलग अलग एग्जांपल्स है। श्वेतांबर जैन जो बिलीव करते हैं नॉन वायलेंस में, अगेंस्ट एनी लाइफ फॉर्म, एंड दे और वेयर मास्क करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे हार्म नहीं होना चाहिए। तो ये भी उनकी अपब्रिंगिंग है, इनका अलग कल्चर है, इनका रिलीजन है, वो इनका अलग कोड ऑफ एथिक्स है, ये इनका सोर्स हो जाता है। फिर मोरालिटी मतलब क्या, इंडिविजुअल को क्या लगता है, उसका एक्शन क्या है, तो वो हो गया मोरालिटी। मोरालिटी मतलब मैं क्या सोचता हूँ, वो हो गए मॉरल्स मेरे। तो अभी राजा राम मोहन राय का एग्जांपल देखते हैं, उनका एथिकल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू मोनोथिज्म, इक्वालिटी ऑफ ऑल, ये रिजल्ट था उनके मोरालिटी का, मतलब उनको खुद से ही लगता था कि ये होना चाहिए, मोनोथिज्म होना चाहिए, सती प्रथा बंद होनी चाहिए, तो ये इनका मोरालिटी था। वैसे अलग एग्जांपल भी देखते हैं, गांधी जी का भी एग्जांपल ले सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम है, सतीश धवन है। अभी जो अभी देखिए चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, तो उसका भी आप एग्जांपल ले सकते हो। इसरो पहले अनसक्सेसफुल था, फिर हमने काफी इम्प्रूवमेंट के बाद हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और सक्सेसफुल रहा, तो ये भी मोरालिटी बोल सकते हो आप। फिर फैमिली प्रिंसिपल्स आते हैं इसमें, हॉस्पिटैलिटी इन सिक फैमिलीज, आपने देखा रहेगा बहुत अच्छी खासी। हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या, हॉस्पिटल में नहीं लेके जाते, ये हॉस्पिटैलिटी मतलब खातिरदारी। ठीक है, फिर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस मैटर करते हैं, जैसे कि अशोका जो एक्सपीरियंस था कि उन्होंने देखा कि वॉर में तो काफी ज्यादा खून हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, तो ये सब देख के उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने फिर ठान लिया कि अभी हम वॉर नहीं करेंगे, धम्म अपनाएंगे, सभी को पीस और लव एंड पीस हार्मनी से हम रहेंगे। फिर गवर्नमेंट लॉज और पॉलिसीज, ये भी शेप करते हैं आपने डिसीजन मेकिंग को। आपको पता है अगर आपने चोरी की, ये सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अगर चोरी की तो आपको पता है पुलिस लेके जाएगी, तो पुलिस के डर से आप वो नहीं एक्ट करोगे, तो ये भी आपको शेप करता है एक्शन लेने में। इवन प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 में भी एंश्राइंड है, तो वही है, अगर अनटचेबिलिटी आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत कड़ी सजा मिल जाएगी इसमें। ठीक है, इतने सारे सब फैक्टर्स हो गए। अभी मैं बहुत बार मोरालिटी मोरालिटी बोल रहा था, अभी एग्जैक्ट मोरालिटी का डेफिनेशन क्या है अभी हम वो देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, तो मोरालिटी और देखिए एथिक्स, मॉरल्स और वैल्यूज, ये ऑफन हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, इसमें ज्यादा तो फर्क नहीं है, बस थोड़ा फार माइन्यूट डिफरेंस है, पर ऐसा यूज कर सकते हैं हम। और जो मॉरल्स रहते हैं वो पार्ट है एथिक्स का भी, जो भी कंसेप्ट है गुडनेस का, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। मॉरलिटी क्या है, तो एक स्टैंडर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर राइट एंड रॉन्ग। अभी मेरे जो स्टैंडर्ड्स है, आपके जो स्टैंडर्ड्स है वो अलग हो सकते हैं, तो मेरे जो स्टैंडर्ड्स है राइट और रॉन्ग के मतलब अभी एग्जांपल के तौर पर, वैसे तो मैं हूं नहीं, अभी मुझे सिगरेट पीना अच्छा लगता है तो मेरे लिए राइट है, पर आपके लिए रॉन्ग है, पर सोसाइटी क्या कहती है, ओवरऑल रॉन्ग ही है, पर ये मोरालिटी में ये मेरे स्टैंडर्ड्स है, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स अलग है, वो शेप करेंगे इनको, फिर ये पनिशमेंट लेके दे के फिर ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, और जो मोरालिटी है वो लैटिन वर्ड से आया है, मोरालिटस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तो ये कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर कैसा है वो बस मोरालिटी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें एग्जांपल क्या आते हैं, तो बीइंग हॉनेस्ट, ट्रांसपेरेंसी, आपको क्या लगता है, ट्रांसपेरेंसी, फिर हॉनेस्ट रहना चाहिए, फेयर चॉइस होनी चाहिए सभी को एग्जाम में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
और मॉरलिटी जो है वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? देखिए आपका स्टैंडर्ड है तो आप जो भी एक्शन करोगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। जैसे कि सतीश धवन ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जब इसरो के जो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स फेल हो गए थे तो पूरी तरह उन्होंने पूरा ये लिया था, फेलियर को पूरा अपना लिया था कि मेरी वजह से हुआ है। और जब सक्सेस हुआ था, जब एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ये स्टोरी सुनाई थी, जब सक्सेस हुआ तब उन्होंने कहा कि आप अभी फ्रंट करो, मतलब मीडिया को फेस करो। और जब फेलियर हुआ था तब उन्होंने फेस किया था पूरा, और एपीजे अब्दुल कलाम तब मिशन डायरेक्टर थे। तब उनको समझ में आया लीडरशिप क्या होती है। इधर लीडरशिप का भी एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं, इसमें लीडरशिप हो गया या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ऐसे इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप निकालिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप कई काफी जगह, इंटीग्रिटी भी आता है इसमें कि वो ठाम रहे अपने डिसीजन पर, जो सोच रहे थे वही करके दिखाया। ये नहीं आएगा, पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। फिर मॉरलिटी जो है वो लाइट हाउस का काम करती है। लाइट हाउस कैसे? अभी देखा, आपने देखा रहेगा कि समंदर है समझे, और ये लाइट हाउस है। तो जो जहाज जाते हैं रात के समय में, तो उनको दिशा देने के लिए तो ये लाइट हाउस काम करता रहता है। तो वैसे ही राइट पाथ के लिए ये मॉरलिटी हमें गाइड करता है कि बीइंग ऑनेस्ट, फेयर होना चाहिए सभी के लिए। और ऐसा भी मत समझिए कि जो टेस्ट ऑफ मॉरलिटी है बस एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, मतलब जैसा कि प्रॉफिट और लॉस ही देखते हैं हम। अभी अपने घर लेना है तो घर एक एसेट है, और रेंट पे रह गए तो लॉस है। तो ऐसा मत देखिए, क्या एक जिंदगी भी है ना, आपको जीना भी है। तो उसमें आपका वॉइस ऑफ कंसाइंस आया, केयर एथिक्स आया, वर्च्यू एथिक्स आया, अल्ट्रुइज्म आया। अल्ट्रुइज्म क्या है वो हम देखेंगे आगे अभी, ठीक है। मतलब सबका भला, इन शॉर्ट हम ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, ना कि हम खुद के बारे में ज्यादा। तो ये अल्ट्रुइज्म हो गया। तो इन शॉर्ट मॉरलिटी का एक फ्लो चार्ट में अगर देखा जाए तो ये सब क्या आता है, तो हम देखते हैं अभी आगे। एक लाइन में मुझे डिफाइन करना हो तो इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव होता है बस। पर्सनल कैरेक्टर होता है, वॉइस ऑफ कंसाइंस होता है, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज होते हैं हर एक इंडिविजुअल के, अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी राइट और रॉन्ग की। तो वेरियस एस्पेक्ट्स है मॉरलिटी के। अभी बहुत आपको लगा रहेगा कि एथिक्स और फिर मॉरलिटी में क्या फर्क है ना। अभी मॉरलिटी हमने पढ़ लिया, तो एथिक्स और मॉरलिटी में फर्क क्या है, तो अभी हम वो भी देखते हैं। तो डेफिनेशन अगर ये भी लिख सकते हो, आपको रटना है तो रट के रखिए, क्योंकि रट के रखने से आपको फायदा होता है टाइम का, और टाइम इज मनी। इसमें तो मेंस में तो अभी तो आ जाएगा, मेंस है कि 16 सितंबर या 15 सितंबर से स्टार्ट होता है। आज तो 5 या 6 है, नहीं 5 है, आज 5 है, तो 10 दिन ही बचे। तो आप समझ सकते हो कितना प्रेशर रहेगा उन पर, ठीक है। तो एथिक्स का एक ब्रांच है मॉरल फिलोसफी की, जो गाइड करता है पीपल को अबाउट बेसिक ह्यूमन कंडक्ट, मतलब राइट या रॉन्ग है और राइट की तरफ झुकना चाहिए ज्यादा। मॉरल्स क्या है? ये प्रिंसिपल्स होते हैं राइट और रॉन्ग के, हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल। मैंने जैसे कहा, इंडिविजुअल को क्या लगता है सही, क्या लगता है गलत, वो मैटर करता है। इसमें क्या है, एक गाइड करता है पीपल को। इसमें पीपल सेंट्रिक नहीं है, मतलब इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं है, सोसाइटल सेंट्रिक ज्यादा है, ठीक है। और इसका सोर्सेज क्या है, हमने देखा था पर्सनल, सोशल, रिलीजन, कल्चर वगैरह वगैरह, बहुत सारे सोर्सेज थे इसके। और इसमें कैसा है, इंडिविजुअल के ऊपर रहता है, मतलब सोशलाइजेशन भी आता है इसमें। सोशलाइजेशन मतलब क्या, उसके ऊपर क्या क्या संस्कार हुए, जैसे फैमिली के हो गए, स्कूल के हो गए, फ्रेंड्स के हो गए, और लीडर्स के हो गए, पॉलिटिशियंस बोल सकते हो, लीडर्स में वो ही आते हैं वो लोग। फिर एक सोशल सेंस रहता है राइट और रॉन्ग का। फिर इंस्पिरेशन क्या से आता है, ये बाहर से आता है, जैसे सोसाइटी है, आपके ऊपर सोसाइटी थोड़े से रूल्स बोलेगी कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये एक्सट्रिंसिक है, मतलब बाहर का है इंस्पिरेशन। और इसमें कैसे आपको क्या लगता है, ये इंट्रिंसिक है, आपके अंदर से आ रहा है। फिर मैंडेट क्या है, बिजनेस, मेडिसिन, लॉ में इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, कल्चर, रिलीजन, मतलब आप पर्सनल स्पेस में देखते हैं हम इसे। पर्पस क्या रहता है एथिक्स का, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। एक पर्सन का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब ये थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव है। और इसमें क्या है, पर्सनल डिसीजंस लेने में आपको मदद करता है, जो भी आपके मॉरल्स रहेंगे। अगर इसे ब्रीच किया जाए तो क्या होता है, क्या ये वॉयलेट किया जा सकता है, और जरूरी नहीं कि आपको पनिशमेंट मिले। एथिक्स का पनिशमेंट जरूरी नहीं है। आपने अगर किसी की मदद नहीं की तो आपको ये सजा हो गया, ऐसा तो नहीं है। अभी इसमें देखिए, आपके अगर मॉरल्स ब्रीच हो गए तो आपका जो अंतरात्मा है वो थोड़ा सा आपको हर्ट होगा। फिर आपको नींद नहीं अच्छी आएगी, इंटरनल मैटर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो अलग अलग फिर बीमारी। इसलिए जिम लगाओ। अभी फिलहाल मैं जल्दी फिटनेस ट्रेनर भी बनने वाला हूँ, तो आपको अगर कुछ चाहिए प्लान वगैरह तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंटर रिलेशन, तो देखिए एथिक्स जो है बस एथिकल एंगल लेके नहीं पकड़ के बैठता है कि भाई मेरे को बस एथिकली चाहिए। तो ये सभी एंगल से आपको मल्टीपल सोर्सेज, जैसे हमने देखा कि लीगल सोर्सेज भी आता है, एनवायरमेंटल आता है, इंडिविजुअल भी आता है, सोसाइटल भी आता है।
तो बहुत सारी एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 14 से लेके 18 तक अगर किसी की बायसनेस आ गया, इक्वालिटी के अगेंस्ट कोई गया, तो ये हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है एथिक्स का भी और लॉ का भी, दोनों का भी आता है। और मॉरल्स जो रहते हैं वो पर्सनल रहते हैं, जैसे मैंने बताया। और जरूरी नहीं कि इसका ऊपर कोई लॉ हो या फिर इसके अपोजिट कोई हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ इवन इफ इट मे कॉज हार्म टू वनसेल्फ। देखिए, आपको अगर आपने अगर सच ही बोलने का ठहराया, भले आप सामने वाले का कितना भी दुख दर्द होने दो, फिर भी आप सच ही बोलोगे, तो वो आपके मॉरल्स है, आपका पर्सनल स्पेस है, इसके ऊपर कोई लॉ तो नहीं है। ठीक है। अभी देखिए, कुछ कुछ बातें होती है एथिकल होते हैं और मॉरल भी होते हैं। कुछ कुछ रहते हैं एथिकल नहीं है पर मॉरल है, कुछ कुछ रहते हैं एथिकल है पर मॉरल नहीं है। तो उसका क्या एग्जाम्पल है? इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो इसलिए आपको एथिक्स और मॉरल्स क्लियर होना चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में लिया है मैंने। अभी हम देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स की एथिकल और मॉरल्स के बीच में, ये नहीं तो ये है, तो ये कैसे है, या फिर दोनों है। देखिए, एथिकल भी है और मॉरल भी है, तो इसमें क्या आता है? सेल्फलेसनेस, मतलब आप खुद के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करके आप ज्यादातर पब्लिक का सोचते हो। इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी मतलब क्या? आप जो सोचते हो वही करते हो, जो मैं करता हूँ वही मैं नहीं, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो भी मैं करता हूँ। ये गलत हुआ, ये इंटीग्रिटी नहीं हुआ, ये नॉन इंटीग्रिटी हुआ। ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो फिर इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकता है? तो हेल्पिंग टू डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ पीपल और एनी एक्ट विच इज इन कंसिस्टेंसी बिटवीन मॉरल्स एंड एथिक्स। देखिए, आप डाउन ट्रोडन सेक्शन मतलब क्या? जो लोअर सेक्शन है, जिनके ऊपर बेनिफिट्स नहीं मिलते, तो उनकी आप मदद कर रहे हो, तो ये हो गया एथिकल भी और मॉरल भी। अभी एथिकल है पर मॉरल नहीं है, मतलब क्या? न्यू लिबरल वैल्यूज लाइक फ्रीडम एंड लिबर्टी। एग्जाम्पल के तौर पर लिव इन रिलेशनशिप। अभी लिव इन रिलेशनशिप हमें तो अच्छा लग सकता है, हाँ भाई सही है, सही कंसेप्ट है, पर जो ओल्डर जनरेशन है उन्हें लगेगा ये तो गलत है। सेम एग्जाम्पल होमोसेक्सुअलिटी। ठीक है। एथिकल है पर मॉरल नहीं है। मॉरल मतलब क्या? मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मतलब दूसरे को गलत भी लग सकता है और सही भी लग सकता है, वो हो गया मॉरल्स। तो मॉरल्स का ऊपर आपको समझ में आ गया रहेगा। फिर मॉरल है पर एथिकल नहीं है। सेल्फिशनेस। अभी देखिए, मॉरल मतलब क्या? मॉरल है को ये देखने का सेल्फिशनेस, मतलब नेगेटिव टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, पर एक क्लियर कट कंसेप्ट आनी चाहिए। तो सेल्फिशनेस, कल्चरल वैल्यूज, जैसे कि वॉर। वॉर क्या क्यों एग्जाम्पल है? तो देखिए, वॉर क्यों करते हैं लोग? अभी रशिया और यूक्रेन में क्यों वॉर हो रहा है, क्या लगता है आपको? या ऐसे ही मेरे को पावर दिखानी है इसलिए मैं कर रहा हूँ? नहीं, इसका कुछ कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रहेगा ना, ऐसे ही थोड़ी वॉर करेगा। अब इसमें गैस आ गया, पाइपलाइंस आ गए इसमें, और इंटरनेशनल प्रेशर भी रहता है। अगर यूक्रेन ने नाटो ज्वाइन किया तो इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा। अभी तक नाटो ने में ज्वाइन नहीं है, तो इसलिए अभी ठीक ही इसमें ऊपर जाता है, लेक्चर नहीं देता मैं, पर आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी वैसे ही लॉ और एथिक्स में क्या फर्क है? अभी लॉ को आपके बारे में तो थोड़ा आइडिया तो रहेगा ही, लॉ होता क्या है। तो लॉ में क्या है? रूल्स रहते हैं, रेगुलेशन रहते हैं, जो गवर्न करते हैं बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, और इन्फोर्स किया जाता है एक अथॉरिटी द्वारा, जैसे पुलिस वगैरह, वो इन्फोर्स किया करते हैं लॉ अच्छे से हो। अगर ब्रीच हुआ तो एक अथॉरिटी रहती है जुडिशरी, तो वो सबक सिखाती है, फिर जिसने भी तोड़ा उनको सजा देने का काम इनका काम है। अपना काम नहीं, कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा। ठीक है। कुछ भी हो गया, एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, तो सीधा इधर जाइए पुलिस स्टेशन या फिर जुडिशरी, आपको न्याय मिलेगा जरूर, देर है पर अंधेर नहीं। ठीक है। और एथिक्स में क्या है? तो ये मॉरल से प्रिंसिपल्स रहते, कंट्रोल करते बिहेवियर का, इंडिविजुअल्स का, सोसाइटी में। ये डेफिनेशन हो गया लॉ का। कोड्स क्या है? इसमें इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू ओबे देम, मतलब ये फॉलो करना ही है, अगर ये फॉलो नहीं किया तो इनको पनिशमेंट है। इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो इनको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं एथिक्स में। गवर्नड बाय, गवर्नमेंट करती है इसे गवर्न, और ये इंडिविजुअल हो सकता है, लीगल हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। वायलेशन, पेनल्टी, पनिशमेंट हो सकती है, इसमें पेनल्टी पनिशमेंट नहीं होती। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ये नॉन रिटर्न रहता है। इसमें थोड़ी लिखा है कि आपको बड़ों की इज्जत करना चाहिए, ऐसे थोड़ी रहता है। फिर मेकर्स कौन कौन है इसके लॉ के? तो लॉयर रहते हैं, लेजिस्लेचर रहता है। इसमें कौन से हैं? तो लेजिस्लेटर्स हो गए, फिलोसोफर्स हो गए, एल्डर्स हो गए। एप्लीकेशन क्या है? कंट्री स्टेट, मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। इन शॉर्ट, कंट्री स्टेट प्लेस ऑफ क्राइम कहाँ पर भी हो सकता है। ये भी यूनिवर्सली है, जैसे मैंने कहा सभी के लिए है, अप्लाइड एनीवेयर। इवन जो एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनको भी अप्लाई होता है, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेंटेन सोशल ऑर्डर, पीस होना चाहिए सोसाइटी में, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव तो वही है, पीस होना चाहिए मेन। हेल्प पीपल टू चूज व्हाट इज राइट और रॉन्ग। एथिक्स का वही काम है, आपको बस समझ होनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है, और वही एक्शन लीजिएगा।
कि बाइंडिंग है क्या, लीगल बाइंडिंग है, हाँ इसमें कुछ बाइंडिंग थिंग नहीं है, मतलब आपको करना ही है ऐसा थोड़ी है, और इसमें करना ही है, लीगल है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इट इज एनफोर्स्ड, इट नीड्स टू बी पब्लिश्ड, पब्लिश किया जाना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ओबे होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये सब नहीं नहीं नहीं, मे और मे नॉट हो सकता है। तो आपको लॉ और एथिक्स के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको एक अंदाजा तो रहेगा ही। इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी लिखने हैं। लॉ के आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, कौन से भी लॉ है आपके पास, बहुत बहुत सारे लॉज हैं। और एथिक्स में तो आपको पता चल गया रहेगा अभी तक तो, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है। अभी देखिए आपको मोरालिटी पता नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लग गया या दूसरा भी शब्द लग गया, आपको डिफिकल्ट जाएगा। तो आपको अगर ऐसे बैठे बैठे भी आपको अगर दे दिया क्वेश्चन, तो आपको ये आना चाहिए। मोरालिटी तो आपको पता है, पर किसकी मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के मॉरल्स क्या रहेंगे वो आपको पता होने चाहिए। अभी अभी कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा नहीं है तो अलग बात है, पर आपको पढ़कर भी आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा, तो आपको अगर प्रियम्बल याद है तो उसमें की पॉइंट सब आइडियाज उसके उसी में है ज्यादातर। तो हम देखेंगे आगे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी क्या है। फिर करेज ऑफ कन्विक्शन, ये क्या भला है, इसका क्या नाम है, तो इसको भी करेज चाहिए पढ़ने का, ठीक है, करेज ऑफ कन्विक्शन। फिर बिलीफ, बिलीफ मतलब क्या, बस आपको लग रहा है ये बिलीफ है, या फैक्ट है, या बिलीफ है, तो बस बिलीफ ही बिलीफ है, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे इसके तीनों कंसेप्ट का अभी हम मीनिंग देखते हैं। देखिए आपकी जो वोकेबलरी रहेगी वो अगर सिंपल भी रही तो भी चलेगा, पर इतनी भी सिंपल नहीं कि लेमैन जैसे लगे। ऐसा लगना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर लिख रहा है, ठीक है। अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी आपको अब ये नया टर्म था इसलिए तब आप डिफाइन कर सकते हो आपके मर्जी से, पर जनरली आप थोड़ा सा देखिए कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिएगा। इसमें क्या लिखा है, सब्सटैंटिव कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एथिकल आइडियाज। जो भी एथिकल आइडियाज है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर इतना भी लिख लिया आपने तो भी आपको आजाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी आपको समझ गया। जैसे कि जस्टिस, जैसे कि प्रियम्बल में मैंने कहा क्या क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये एलिमेंट्स है अपने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। तो अंबेडकर जी ने क्या कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बेस्ट है एक लीगल फ्रेमवर्क करने के लिए, पर ये जरूरी नहीं कि नेसेसरी होना चाहिए। ये नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और इफेक्टिव होने के लिए किस पर ये निर्भर होना चाहिए, तो ये नेचुरल सेंटिमेंट तो नहीं है पर एक कल्टिवेटेड है, मतलब कल्टिवेट होना चाहिए। मतलब क्या, नेचुरली आपको आएगा नहीं, ये आपको इम्बाइब करना चाहिए सब जो भी है दिखा है आपको, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसमें क्या क्या आता है, ये इनहेंस करता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तो है, सेक्युलरिज्म आ गया, टॉलरेंस आ गया, ओपन कल्चर आ गया, रिस्पेक्ट आ गया। रिस्पेक्ट किसके लिए, तो रूल्स या फिर सभी के लिए रिस्पेक्ट आता है इसमें। तो ये सब एथिकल आइडियाज है इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं हम करेज ऑफ कन्विक्शन। करेज ऑफ कन्विक्शन मतलब क्या, तो आपको भरोसा है आप जो भी करने वाले हो सही है, या फिर आपके ऊपर, अभी देखिए अभी यूपीएससी का एग्जांपल देते हैं। अभी आपको पता नहीं है कि आप सिलेक्ट होगे नहीं होगे, पर आपको एक बिलीव है कि आप कर सकते हो, इसके क्रैक कर सकते हो। ये करेज ही है, करेज का काम ही है ऑब्वियसली, क्योंकि 9 to 10 लाख बच्चों में से बस 1000 बच्चे सिलेक्ट हो गए, और उसमें से भी सब बस 100 to 100 आईएएस लोग हो गए। तो ये जो रेस है इतनी बड़ी, तो आपके पास तो करेज ऑफ कन्विक्शन होना ही चाहिए, उसके बगैर होता ही नहीं है। क्योंकि 2-3 दिन के बाद, चलो मान लीजिए 1 महीने के बाद, तो आप इतना डिमोरलाइज हो गए, आप छोड़ दोगे। इवन एग्जाम के 1-1 महीने पहले मैंने देखा है स्टूडेंट्स लोग को, अच्छा खासा प्रिपरेशन होने के बाद भी आप इतना पैनिक में जाते कि छोड़ देते, अटेम्प्ट ही छोड़ देते, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, करेज ऑफ कन्विक्शन रखना है, ठीक है। और ये यूटिलाइज कीजिए, जो भी हम टर्म्स पढ़ते हैं ना, आप डे टू डे लाइफ में आप जितना यूटिलाइज करोगे, जितना आप इंटरकनेक्ट कर पाओगे, उतना ही अच्छा रहता है, उतना इम्बाइब होगा। आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपका जो माइंड है वो खुला रखना है। बस जैसा क्वेश्चन दिखा उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, काउंटर भी होता है या नहीं, कोट्स आते हैं या नहीं, कंक्लूजन में कितना अच्छा लिख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कंक्लूजन थोड़ा सा अच्छा बनाइए, क्योंकि कंक्लूजन होने के बाद ही एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है। ऐसे तो नहीं कि आधा क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर मार्क्स दे दिया। एक साइकी रहती है, एग्जामिनर क्या साइकी समझिए, ठीक है। तो चलिए हम कहा थे, तो करेज ऑफ कन्विक्शन तो आपको समझ में आ गया रहेगा। करेज ऑफ कन्विक्शन अभी देखते हैं इसके एग्जांपल। गांधी जी फॉट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हैपेंड टू इंडियंस एंड ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। आपको अगर आइडिया रहेगा तो ठीक है। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, अभी देखिए छोटे इन शॉर्ट में समझाता हूँ। ब्लैक्स के ऊपर काफी सारा अत्याचार हो रहा था, तो उनको आई गेस वोटिंग का राइट्स नहीं मिल रहा था, अभी मैं भूल रहा हूँ। तो उनको वोटिंग को राइट्स दिलाने के लिए गांधी जी ने पूरा स्टेप फॉरवर्ड किया कि भाई हमें देना ही है, हमें चाहिए चाहिए ये।
और सभी ने कुछ तो पेपर्स वगैरह जला दिया था, तो उसके रिगार्डिंग, और ये जीत गए थे बाद में। और एक एग्जांपल देखते हैं, राजा राम मोहन राय फॉट अगेंस्ट सत्य अबॉलिशन, और तभी देखिए 1860s में अराउंड इन्होंने सत्य अबॉलिश किया था, तो आप समझ सकते हो काल क्या रहेगा वो। ऐसे टाइम पीरियड में ये अबॉलिशन करना जोक नहीं है, ठीक है। इवन ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट भी फॉट किया है इन्होंने, और सपोर्ट किया बिडोरी मैरिज। देखिए आप समझ सकते हैं 90s का ये दशक है, 90s और 1800s में ये पूरा ऐसे फॉरवर्ड थिंकिंग वाले लोग, और इतना करेज ऑफ कन्विक्शन दिखाना, वो भी अच्छी, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, और इसे करेज ऑफ कन्विक्शन में परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है आपका। देखिए इसमें पर्सनल एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, जो भी आपको लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने बस आ रही है एक, और एक छोटी बच्ची गिर गई, तो आपको पता नहीं आप बचा पाओगे, पर आपने करेज ऑफ कन्विक्शन दिखा के आपने बचा लिया, तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है करेज ऑफ कन्विक्शन का। अभी देखिए बिलीव बिलीव हम बोल रहे थे बहुत ज्यादा। बिलीव क्या है? ये इंटरनल फीलिंग रहती है कि भाई कुछ तो सही है। जो भी इंटरनल बिलीफ है वो हम मान लेते हैं कि ये सही तो रहना चाहिए। इसे अनप्रूवन भी रह सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। तो अभी देखिए एग्जांपल के तौर पर, माय बिलीव इज दैट गॉड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेस एंड अचीवमेंट्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई गॉड का जो रोल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस और अचीवमेंट की लाइफ में, ठीक है। कुछ हद तक तो सही है, पर बाकी तो आपको हार्डवर्क से ही होगा। आप बस बैठे रहोगे, द सीक्रेट आपने अगर बुक पढ़ी रहेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ बस मुझे ये चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, 10 दिन रात बस बैठे हो बीएमडब्ल्यू के सपने देखते, तो आपको मिल गई समझो। पॉइंट मुझे लगता है ट्रिलियन में पॉसिबिलिटी है कि आपको मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता इस जन्म में तो मिल जाएगी, बस बैठे रहे तो आपको समझ में आ गया रहेगा बिलीफ क्या है। आपको बिलीफ नहीं, फैक्ट बेस्ड रखना है, ऑब्जेक्टिव रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। ये ख्याली इसमें मत जियो, ठीक है। जो है क्लियर कट रहना चाहिए। प्लान क्या है अच्छी तरह से फॉलो करो, ज्यादा भी ऐसा डगमगो मत, आज मूड नहीं है, आज ये दुख रहा वो दुख रहा, ऐसा मत कीजिएगा। बाकी बच्चे भी काफी ज्यादा पढ़ते रहते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कंपटीशन किस लेवल पर है, ठीक है। ट्रुथ और बिलीव में भी काफी थिन लाइन है देखिए, और जो दोनों के बीच में है, मतलब ट्रुथ भी और बिलीव भी है, उसे कहते हैं हम नॉलेज। देखिए बिलीव क्या है, जैसे मैंने कहा था, एक अजम्पशन रहता है कि कुछ तो सही है, इवन इट इज अनप्रूवन और इरेशनल। और कुछ कुछ मान लेते हैं 7 मेरा लकी नंबर है, तो ठीक है ऐसा है। और बिलीफ जो है वो कोर में स्ट्रांग रहते हैं और पेरिफेरल में वीक रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए कुछ कुछ जो बिलीफ रहते हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। देखिए अभी ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, पर XYZ कम्युनिटी काफी बुरी है, ठीक है। ये काफी लोगों को ऐसा लगता है कि बस ये कम्युनिटी के लोग अगर दिख गए तो ये काफी बुरे ही है। आपको समझ में आ गया रहेगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और कुछ कुछ होते हैं वीक। तो अभी देखिए ऐसे मान लेते हैं कि अभी देखिए इसमें दिया है एग्जांपल, बंगालीज आर गुड सिंगर्स। अभी सभी बंगाली गुड सिंगर है क्या? नहीं, पर पेरिफेरी है। बाद में आपको समझ में आएगा सभी तो नहीं है, कुछ 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 है, जैसे अरिजीत सिंह हो गए, बाकी और भी है बहुत सारे, श्रेया घोषाल है, ठीक है। अभी देखिए कोर में क्या आता है कि ये चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कोर में मतलब आप पूरा पक्का है कि बस ये सही है, ज्यादा मतलब क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं। आप कितना भी कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, कितने भी प्रूफ लाइए, पर ये थोड़ा हिलने वाला नहीं। अगर आपका ओपन माइंड रहेगा, थोड़ा बहुत बिलीफ आपकी चेंज हो सकती है। तो अभी ऐसा बोला जाता है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये रीजन क्या था? क्लाइमेट चेंज का रीजन है ये, ठीक है। क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से हो गया बोल रहे हैं अभी। और अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता नहीं तो हम शायद अभी भी हाथ से ही बना के हम अभी तक फुलफिल नहीं कर पाते इतने बड़े पॉपुलेशन को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, तो वहां पर भी आप देख सकते हो, मैं डेली ये डालते रहता हूँ, डेली इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक यू।